सर एक बात कहें, हमने 10 टाइम टेबल बना लिए, 20 टाइम टेबल बना लिए या बहुत सारे टाइम टेबल्स हमने अपने दोस्तों का भी लिया है, बट उनमें से किसी भी टाइम टेबल को हम सटीक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि कोई भी टाइम टेबल हमारे लिए नहीं बना। और जब तक हम किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, आप ही बताइए कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट दे पाएंगे। तो देखिए साहब, आज के इस टॉपिक के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, साथ ही साथ ये बताने वाले हैं कि अब तक आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पा रहे या अपने लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बना पा रहे, एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बना पा रहे जिसका वास्तव में आप इस्तेमाल कर पाएँ, वास्तव में उसको फॉलो कर पाएँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि कई जीत बाकी है, कि कई हार बाकी है, कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी की पूरी सार बाकी है, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिलों की तरफ, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिलों की तरफ। ये तो एक पन्ना था साहब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो एक पन्ना था साहब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हर एक चीज़ को समझते हैं कि आप किसी भी टाइम टेबल को बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो क्यों नहीं कर पाते। बच्चा, यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि कहीं से सोशल मीडिया से हमको टाइम टेबल बनाना, कोई बना बनाया टाइम टेबल मिल जाए जिसका इस्तेमाल हम डेली बेसिस पे कर पाएँ। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी पर्सन का आप जो अगर टाइम टेबल खुद पे लागू करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो टाइम टेबल बनाया है वो अपने टाइमिंग को देखते हुए बनाया है। एंड ऐसे में अगर उसके टाइम टेबल को आप फॉलो करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना टाइम उसके पास है उतना ही टाइम आपके पास होना चाहिए। जिस तरीके की ज़िंदगी वो जी रहा है वैसी ही ज़िंदगी आप भी जीते होना चाहिए, तभी आप उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए उसको इवनिंग में पढ़ने का शौक है और उसने अपना टाइम टेबल इवनिंग के तौर पर डिज़ाइन किया है, और आपको मॉर्निंग में पढ़ने का इंटरेस्ट है और आपने चाहते हैं कि आप मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ेंगे, तो कैसे उसका टाइम टेबल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी का वीडियो आप देखिए टाइम टेबल बनाने से रिलेटेड, एकदम सेम और सेम कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना कीजिए। हाँ, उस टाइम टेबल से आप ये आइडिया ले सकते हैं कि कैसे हम टाइम टेबल बना सकते हैं, बट उनका एकदम सेम और सेम टाइमिंग और सेम सब्जेक्ट आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो यकीन मानिए साहब, आप बिल्कुल भी किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये शुरू में ज़रूरी होता है कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं, तो इसकी आइडिया आपको शुरू में लेना चाहिए। सभी लोगों से लेना चाहिए, अपने टीचर्स से, अपने बड़ों से लेना चाहिए। बस सेम और सेम उस चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को ठीक कीजिए कि किसी दूसरे का टाइम टेबल आप उपयोग ना करें। आप उस दूसरे का टाइम टेबल बिल्कुल ना अपनाएं, क्योंकि अगर उसको अपनाने का प्रयत्न करेंगे तो आपका समय भी नुकसान होगा और आप उस टाइम टेबल को सटीक तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चा कि आप अपने लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बनाएं, अपने टाइमिंग के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार एक अच्छा टाइम टेबल डिज़ाइन करें। अब इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी कि आपको इवनिंग में पढ़ना पसंद है या मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, कौन सा समझने वाला सब्जेक्ट है और उसको किस टाइमिंग में आपको डालना है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने भी कई टाइम टेबल की वीडियोज़ बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। उसमें बस पॉइंट को पकड़िएगा कि किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे अगर साइंस आप पढ़ते हैं तो साइंस जाहिर सी बात है समझने वाला टॉपिक है, तो उसको किसी ऐसे टाइम में ऐड कीजिए जिसमें वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। जैसे साइंस अगर आप सुबह में पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा आपको, क्योंकि सुबह का मौसम शांत होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे में हर एक टॉपिक आपको जल्दी से और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ऐसा आइडिया आप ले सकते हैं टाइम टेबल बनाने वाली वीडियोज से, ना कि पूरा का पूरा दूसरे का टाइम टेबल उठा के अपने ऊपर लागू करेंगे। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी आपको किसी भी का टाइम टेबल फॉलो होता हुआ नजर नहीं आएगा और लास्ट में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए
किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करना बंद करें। अपने क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। एकदम जोश में, जुनून में आके ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाएं जो आपसे ही फॉलो नहीं होता। कम कम समय शुरू में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आधे आधे घंटे 20-20 मिनट का टाइम टेबल बनाइए। इसके अलावा मतलब सभी सब्जेक्ट को 20-20 मिनट दीजिए। इसके अलावा अगर आप एक सप्ताह बाद आपकी पढ़ाई की क्षमता ज़्यादा हो रही है, आपके अंदर पढ़ने का और मन कर रहा है, तो उस टाइम टेबल में हर वीक चेंजेस करते रहिए। मतलब हर सप्ताह में 7 दिन बाद आप उसको चेंज करते रहिए अपने टाइम टेबल को। और जैसे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपको पढ़ने का और मन करता है, वैसे वैसे अपने घंटों को भी बढ़ाते रहिए। और इस तरीके से एक रियलिस्टिक टाइम टेबल डिज़ाइन होगा और आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि कोई एक टाइम टेबल आप 1 साल के लिए फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसमें समय समय पर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे 15 दिन पे आप चेंजेस लाएं, चाहे 1 महीने पे लाएं, लेकिन 15 दिन, कम से कम 15 दिन पे अपना टाइम टेबल ज़रूर बदलिए, क्योंकि हर 15 दिन पे स्टूडेंट्स की पढ़ने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा टाइम टेबल, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल डिज़ाइन कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ साहब, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो के द्वारा आपको ऐसे ही मोटिवेट किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।